पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कितना चली थी? तो 51 से 56 के बीच में यह पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ठीक है, इस समय जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यह योजना 1 अप्रैल से, याद रखना है 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। ठीक, लेकिन इसका अंतिम प्रारूप दिसंबर 1952 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ था यह योजना, लेकिन जो अंतिम रूप से जो अंतिम प्रारूप जो था वह दिसंबर 1952 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, उस समय अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर खाद्यान्न के आयात की समस्या एवं मूल्यों में वृद्धि का सामना कर रही थी। इसलिए योजना में कृषि, सिंचाई, विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई थी। किसको? तो कृषि को, सिंचाई को, विद्युत परियोजनाओं को। कृषि को, सिंचाई को और विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? तो कृषि, सिंचाई और विद्युत। कृषि सिर्फ कृषि नहीं, कृषि और सिंचाई और विद्युत परियोजना। ठीक है, इनको प्राथमिकता दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए। योजना में प्राप्ति लक्ष्यों से अधिक थी। जो प्राप्ति था वो लक्ष्य से भी क्या था? अधिक था। ये पहली पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे भी अधिक प्राप्ति हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर 1993-94 की कीमतों पर 3.6% थी। बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 3.6%। ये भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर कितनी परसेंट थी? 3.6%। ठीक, लक्ष्य था 2.1%, लेकिन जो वृद्धि देखने को मिला था वो 3.6% का था। ठीक है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2.1% का, लेकिन वृद्धि दर कितना हुआ था? तो 3.6%। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड परियोजनाएं जो प्रथम योजना की ही देन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 याद रखना है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड परियोजना प्रथम योजना की क्या है? आपकी देन है। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह 1956 से 61 के बीच चली थी। ठीक है, 1956 से 61 के बीच। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच, ये दूसरी 56 से 61 के बीच। इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया, जिसमें भारी उद्योगों तथा पूंजीगत माल को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, भारी उद्योग के साथ साथ पूंजीगत माल को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इस योजना के प्रमुख व्यवधान बंद अर्थव्यवस्था, याद रखना है। इस योजना के प्रमुख व्यवधान क्या था? तो बंद अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न संकट एवं पूंजी की कमी थी। इस योजना के प्रमुख व्यवधान बंद अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न संकट एवं पूंजी की कमी थी। ठीक, इस योजना में मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला उड़ीसा में जो स्थित है, भिलाई कहाँ? छत्तीसगढ़, तो राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो स्थित है। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में जो इस्पात संयंत्र एवं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव स्थापित किए गए। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में जो इस्पात संयंत्र है यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह 61 से 66 के बीच चली थी। 61 से 66। पहली 51 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरी जो है 61 से 66। याद रखना है, एकदम सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस पूछता है। ठीक है, इस योजना द्वारा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर जोर था। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस 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 योजना का इस योजना द्वारा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर जोर दिया गया था। पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास की अवधारणा पर विचार किया गया। सब इंपोर्टेंट है। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर जोर दिया गया था। पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास की अवधारणा पर भी विचार किया गया था। लेकिन भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और भीषण सूखा जो 65 से 66 के बीच था,
के कारण यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। ठीक है, इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र 1964, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई, ठीक, आईडीबीआई 1964, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई 1965 और कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखना है, बोकारो इस्पात संयंत्र 1964, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई 1965, कृषि कीमत आयोग। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है ये थर्ड जो पंचवर्षीय योजना थी उसी के दौरान किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, 3 वार्षिक पंचवर्षीय योजना जो है ये चलाई गई थी। ठीक है, 1966 से 69 के बीच, 1966 से 69 के बीच। ठीक है, इसका योजना अवधि कितना था, 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च 1969 तक। ठीक, 3 वार्षिक योजना जो चलाई गई थी ये 1966 से 69 के बीच में चलाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ठीक, 1966 से 69 के बीच, याद रखना है। ठीक, को योजना अवकाश भी कहा जाता है। 1966 से 69 के बीच जो योजना 3 वार्षिक योजना बनाया गया था उसको योजना अवकाश प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है। तत्कालीन परिस्थितियों में खराब वित्तीय स्थिति, पाकिस्तान के साथ युद्ध एवं चीन से युद्ध में पराजित होने पर देश का मनोबल टूट जाने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना ना शुरू करके सरकार ने क्या की, सरकार ने वार्षिक योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इन वार्षिक योजनाओं में एक नई कृषि नीति अपनाई गई और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज, बड़े पैमाने पर उर्वरक का प्रयोग। ठीक है, याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी कृषि पर बल दिया गया था और जो वार्षिक योजना, जो 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, अवकाश जो योजना है इसमें भी कृषि के उत्पादन पे बल दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। ठीक, कृषि नीति अपनाया गया था और कृषि पर बल दिया गया था। ठीक, याद रखना है। इसमें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई क्षमता का विस्तार, भू संरक्षण आदि विधियों पर जोर दिया गया था। देख रहे हैं थर्ड वाला में। ठीक, वार्षिक योजना में। ठीक, वार्षिक योजनाओं में लीड बैंक योजना, जो नारीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना एवं 1966-67 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कितना है, 1969 से 74, 1969 से 74। चौथी योजना के मुख्य उद्देश्य थे स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। याद रखना है, इसका जो उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। इसके साथ ही आर्थिक सहायता एवं मुद्रास्फीति के कारण वित्तीय घाटे में बढ़ोतरी हुई, जिससे गैर योजना व्यय अधिक हो गया। उपलब्धि देख लीजिए, इसका उपलब्धि क्या था, तो मुख्य उपलब्धियां इसकी क्या थी। 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का, तो 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ है 1969 में हुआ था। ठीक है, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 1974 में पोखरण में नाभिकीय परिरक्षण, स्माइलिंग बुद्धा नाम क्या था, याद रखना है, स्माइलिंग बुद्धा नाम था। ठीक है, जो पोखरण में नाभिकीय परीक्षण किया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी 1973-74 की शुरुआत। मतलब कि चौथी पंचवर्षीय योजना में तो पहला तो हो जाएगा 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 1974 में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण किया गया। ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी 1973 से 74 की शुरुआत। ठीक, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो 1974 से 79 के बीच में शुरू हुई थी। ठीक, कब शुरू हुई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। 1975-76 में आपातकाल के कारण योजना की अवधि अवरुद्ध हुई। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं योजना की अवधि को 1 वर्ष घटा दिया। याद रखना है, कौन ऐसी योजना है जिसमें जनता जनता पार्टी की सरकार ने 1 वर्ष पहले खत्म कर दी। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। ठीक, अर्थात वित्त वर्ष 1978-79 की जगह यह योजना 1977-78 में पूरी होनी थी। एक नई योजना, छठी योजना 1978-83 की शुरुआत जनता पार्टी द्वारा की गई, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। ठीक है, फिर से, अर्थात वित्त वर्ष 1978-79 की जगह यह योजना 1977-78 में पूरी होनी थी। एक नई योजना जो है छठी योजना 1978 से 83 की शुरुआत जनता पार्टी द्वारा की गई, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा रोलिंग प्लान किसमें शुरू किया था, तो यही 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू किया गया था। कब किया गया था, तो 1978 और 83 के बीच में। ठीक, नेक्स्ट, 1980 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ कांग्रेस ने छठी योजना की शुरुआत 1980 से 85 की अवधि के लिए की, लेकिन इस समय जनता पार्टी की छठी योजना के 2 वर्ष पूरे हो चुके थे। कांग्रेस सरकार ने पहले वर्ष 1978-79 को 5वीं योजना में जोड़ दिया, जिसे जिसे जनता पार्टी सरकार ने घटाकर 4 वर्ष कर दिया था। इस तरह 5वीं योजना आधिकारिक रूप से पुनः 5 वर्षों की हो गई, 1974 से 79। दूसरे वर्ष 1979 से 80 को कांग्रेस सरकार ने एक वार्षिक योजना का वर्ष घोषित किया। ठीक, 5वीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 1974। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1970 से 78। 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5वीं योजना में क्या क्या, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 1974, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78, 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अंत्योदय योजना की शुरुआत आपको 5वीं योजना में ही हुई थी। नेक्स्ट, छठी योजना, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। ठीक है, इस योजना में गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन का उपभोग। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस योजना में गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन का उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। इस योजना के प्रमुख मुद्दे थे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक आधारभूत संरचना पर बल, लक्ष्य समूह प्रस्ताव की शुरुआत, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण आदि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस योजना में IRDP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, द्वारका जिसको कहा जाता है, ठीक है, 1983, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980, नाबार्ड 1982, एक्जिम बैंक 1982, ट्राइजेम आदि की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखना है कि इसमें यही पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है कि 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक, नाबार्ड की स्थापना, हाँ, नाबार्ड की स्थापना ये भी पूछता है कि नाबार्ड की जो नाबार्ड की स्थापना था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। बाकी ये तो एक्जिम बैंक, ट्राइजेम और कभी पूछा नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 और नाबार्ड 1982, ये दोनों के दोनों छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। नेक्स्ट, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। 7वीं योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी पर बल दिया गया। नियोजन के मूल सिद्धांत विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय योजना के आधार के रूप में कायम रहे। योजना अवधि में अर्थव्यवस्था 6.02% के स्तर तक बढ़ी।
याद रखना है योजना अवधि में अर्थव्यवस्था 6.02%। लक्ष्य कितना रखा गया था? लक्ष्य जो रखा था 5% रखा गया था, लेकिन 6.02% की स्तर तक बढ़ा था। ठीक है, याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना भी बढ़ा था और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना भी देखिए बढ़ रहा है। ठीक, 2 योजना याद रखना है, पहली और 7वीं। अब नेक्स्ट देखिए, इस योजना में आरंभ हुए प्रमुख कार्यक्रम स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1986, स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1986, कपाट की स्थापना 1986, सेबी की स्थापना 1988, जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989। याद रखना, इस योजना में आरंभ हुए जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा हुआ था? तो कार्यक्रम स्पीड पोस्ट व्यवस्था, कपाट की स्थापना, सेबी की स्थापना, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना। ठीक है, ये सब 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ठीक, 2 वार्षिक योजनाएं, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी 1990 और 92 के दौरान। ठीक है, केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव और भुगतान संतुलन के संकट के कारण 1990-92 के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा सकी। इस अवधि में लघु उद्योगों के विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना, याद रखना है, सिडबी की स्थापना 2 वार्षिक योजना जो इन्हीं के दौरान की गई थी। ठीक है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा भी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच, याद रखना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच। ठीक, इस योजना की शुरुआत एक नए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हुई, आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास, याद रखना है, मानव संसाधन का विकास जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ठीक, नेक्स्ट, भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही बना था। ठीक है, 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये दोनों के दोनों 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई थी। ठीक, सदस्य भी बना और रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में जो हुई थी, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, याद रखना है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इस योजना के समय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वित्तीय संकट चल रहा था, जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। हालांकि इस समय तक अर्थव्यवस्था 1990 के वित्तीय संकट से बाहर निकल चुकी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या था उद्देश्य? क्या था कि आपका सामाजिक न्याय, और न्याय मतलब नौ से मार देना है एकदम आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। ठीक है, इसके लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच। 10वीं योजना के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जिससे अर्थव्यवस्था में नियोजन की नीति में बदलाव आया। प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दुगुना करना इसका लक्ष्य था। याद रखना है कि यहां से 10 वर्ष है ना, प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दुगुना करना, मतलब 10 से 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 2007 तक गरीबी का अनुपात 26% से घटाकर 21% तथा 2012 तक 15% बिंदु तक लाना। 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला करना और 2007 तक सभी बच्चों को स्कूली पढ़ाई के 5 साल पूरा करना। ठीक, 10वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक पहुंचाना। ठीक, साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक पहुंचाना। शिशु मृत्यु दर को 2007 तक 45 प्रति हजार तक और 2012 में 28 प्रति
हजार तक लाना और मातृत्व व मृत्यु दर को 2007 तक 2 प्रति 1000 एवं 2012 तक 1 प्रति 1000 तक लाना। ठीक, इस सब 10वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, उद्देश्य था। ठीक, वानिकीकरण को 2007 तक 25% एवं 2012 तक 33% के स्तर पर लाना। ठीक है, वानिकीकरण को 2007 तक 25% एवं 2012 तक 33% के स्तर पर लाना। इस योजना में कृषि में 4% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि का वार्षिक वृद्धि दर कितना रखा गया था, तो 4% रखा गया था, लेकिन कितना हुआ, 3.42% रहा। ठीक है, आर्थिक विकास दर का लक्ष्य 8% था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 8% रखा गया था। कितना रखा गया था, 8%। इस बार क्या पूछ सकता है कि उपलब्धि कितनी रही, है ना, आर्थिक विकास दर में उपलब्धि कितनी रही, तो 7.7% रही। ठीक, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12। इस योजना के अंतर्गत औसतन 9% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 और 7 से लेकर 12 तक ये चली थी। इस योजना का जो औसतन वार्षिक वृद्धि दर रखा गया था, कितना रखा गया था, 9% रखा गया था। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का प्रभाव इन लक्ष्यों पर भी पड़ा। ये देखिए, यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, कि 11वीं योजना के विविध वर्षों में जीडीपी बार बार पूछ रहा है एसएससी जीडी में, जीडीपी से। ठीक है, कि 2007-8 में जो रखा गया था, कितना था वित्तीय वर्ष, जीडीपी 9.3 था, बाजार लागत में 9.8। ठीक है, 2008 में कितना था, 2008-9 में 6.7 और 3.9 बाजार लागत में। ठीक, ये याद रखना है कि 2011-12 में कितना था। ठीक, 6.2 साधन लागत पर जीडीपी, अब बाजार लागत पर 6.3, यही याद रखना है। ठीक है, ये पूछता है, याद रखना है। ठीक, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना को दिसंबर 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। कब प्रदान की गई, 2012 में। ठीक, इस योजना का केंद्र बिंदु है तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। याद रखना है, यही मेन पॉइंट है। तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास किसका केंद्र बिंदु है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो केंद्र बिंदु है वो तीव्र, या लक्ष्य पूछे चाहे केंद्र बिंदु पूछे, तो तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास इसका लक्ष्य था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो पूछा था किसमें, एसएससी जीडी में, देखिए क्या पूछा था कि सकल घरेलू विकास की समृद्धि दर कितनी निर्धारित की गई थी, तो 8% निर्धारित की गई थी। ठीक है, निवेश दर जीडीपी का कितना परसेंट था, तो 38.7%। ये याद रखना है दोनों के दोनों। ठीक, सकल घरेलू विकास की समृद्धि दर 8% और निवेश दर जीडीपी का 38.7%। ठीक है, धन्यवाद।